आज हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से बेलन के आंतरिक व्यास ज्ञात करेंगे। इसके लिए उपकरणों के तौर पे हमें वर्नियर कैलिपर, वह बेलन या गोलाकार वस्तु जिसका बाह्य व्यास ज्ञात करना है, तथा रीडिंग लेंस की आवश्यकता होती है। आइए वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानते हैं। वर्नियर कैलिपर, ये है वर्नियर कैलिपर्स का मुख्य पैमाना। यहाँ पे दो छोटे छोटे बिंदु सदृश हो रहे हैं, ये है वर्नियर पैमाना। ये है रोटेटिंग पेंच जिसकी सहायता से वर्नियर कैलिपर्स में किसी भी वस्तु को एडजस्ट करते हैं। ये है फिक्सिंग पेंच। ये वर्नियर कैलिपर्स के ये हैं बाह्य जबड़े तथा ये है आंतरिक जबड़े। बाह्य जबड़े किसी भी वस्तु के बाह्य व्यास निकालने में सहायता करते हैं तथा आंतरिक जबड़ों का प्रयोग किसी भी वस्तु के आंतरिक व्यास निकालने में किया जा सकता है। तथा अंत में दिखने वाली यह पतली स्ट्रिप है डेप्थमीटर, जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु की गहराई मापी जाती है। प्रेक्षण करने से पूर्व हम वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात करते हैं। अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वर्नियर मुख्य स्केल के किसी एक भाग लेते हैं जिसका मान 0.1 सेंटीमीटर है, तथा वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या लेते हैं जिनका मान 10 है। इसके पश्चात इस वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर आता है। आइए अब वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि देखते हैं। क्योंकि इस वर्नियर कैलिपर्स की मुख्य स्केल तथा वर्नियर स्केल के जीरो आपस में सीध में है, अतः इस वर्नियर कैलिपर्स में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। आइए प्रयोग करते हैं। प्रयोग शुरू करने से पहले हमें 4 कॉलम बनाने की जरूरत होती है। पहले कॉलम में हम मुख्य पैमाने का पाठ लिखते हैं। तत्पश्चात दूसरे कॉलम में हम वर्नियर खानों की संख्या लिखते हैं। तीसरे कॉलम में हम वर्नियर पाठ अर्थात मुख्य वर्नियर खानों की संख्या तथा अल्पतमांक का गुणांक लिखते हैं, तथा कुल पाठ में हम मुख्य पैमाने के पाठ तथा वर्नियर पाठ का योग कर देते हैं। सबसे पहले हम बेलन को बाह्य जबड़ों में फिक्स करते हैं। फिक्स करने के पश्चात हम इसका प्रेक्षण देखते हैं। रीडिंग लेंथ से देखने से हमें पता चलता है कि मुख्य पैमाने का पाठ 5.5 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर के खानों की संख्या 4 है। इसीलिए वर्नियर पाठ के तौर पे हम 4 तथा वर्नियर स्केल के अल्पतमांक 0.01 का आपस में गुणा कराते हैं, जिससे हमें 0.04 प्राप्त होता है। कुल पाठ के लिए हम मुख्य पैमाने के पाठ अर्थात 5.5 सेंटीमीटर तथा वर्नियर पाठ अर्थात 0.04 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं, से हमें 5.54 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। दूसरी तरह से फिक्स कराने पे रीडिंग लेंस की सहायता से मान देखने पे हमें यह मान 5.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है तथा वर्नियर के खानों की संख्या 5 पता चलती है। इसीलिए इस बार वर्नियर पाठ 5 गुणे 0.01 कराने पे 0.05 प्राप्त होता है। इसीलिए इस बार कुल पाठ 5.5 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर अर्थात 5.55 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तीसरी बार प्रेक्षण करने पर भी हमें मुख्य पैमाने का पाठ 5.4 सेंटीमीटर प्राप्त होता है तथा वर्नियर के खानों की संख्या 4 प्राप्त होती है। वर्नियर के पाठ के लिए हम वर्नियर के खानों की संख्या तथा उसके अल्पतमांक का आपस में गुणा कराते हैं, जिससे हमें 0.04 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। कुल पाठ के लिए हम मुख्य पैमाने के पाठ तथा कुल पाठ का योग तथा वर्नियर पाठ का योग कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें 5.44 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। अब कुल व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम माध्य व्यास ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम कुल पाठ तीनों पाठों का योग
तथा प्रेक्षणों की संख्या का परस्पर भाग देते हैं, जिससे हमें $16.53 प्राप्त होता है। इसे हल करने पे हमें 5.51 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। अतः वस्तु के वास्तविक व्यास के लिए हम इसके प्रेक्षित माध्य अर्थात 5.51 सेंटीमीटर तथा इसकी शून्यांक त्रुटि जो कि इसमें है नहीं का आपस में घटा देते हैं, जिससे हमें 5.51 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। अर्थात इस बेलन की बाह व्यास 5.51 सेंटीमीटर है। प्रयोग करने पर हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। बेलन या गोले को जबड़े के इन जबड़ों के में या तो ज़्यादा कसना नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा ढीला रखना चाहिए। प्रेक्षण लेते समय पैमाने को लंबवत रखना चाहिए, जिससे कोई भी त्रुटि होने की आशंका न रहे। धन्यवाद।